आखिर कौन थे सूर्यदेव के 5 शक्तिशाली पुत्र और यह पांचों पुत्र कितने शक्तिशाली थे? सूर्यदेव जो अपने प्रकाश से पूरे संसार को रोशन करते हैं, उन्हें ब्रह्मांड के 9 ग्रहों में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है, इसलिए उन्हें 9 ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्यदेव के परिवार में उनकी 2 पत्नियां, जिनमें से एक का नाम संज्ञा तथा दूसरे का नाम छाया है। वैसे तो सूर्यदेव की कुल मिलाकर 10 संतानें हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे 5 शक्तिशाली पुत्रों के बारे में बताएंगे जिन्होंने त्रेता युग अर्थात रामायण काल के समय और द्वापर युग अर्थात महाभारत काल के समय अपना दबदबा बनाए रखा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें एवं कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वें स्थान पर हैं अश्विनी कुमार। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं में अश्विनी कुमारों को देव चिकित्सा और आयुर्वेद का गुरु माना जाता है। हिंदू धर्म में शामिल देवता विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्यदेव के साथ हुआ था और संज्ञा सूर्यदेव के तेज से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। हालांकि संज्ञा ने सूर्यदेव के पुत्र वैवस्व, यम और यमुना को जन्म दिया था, लेकिन अभी भी वह सूर्यदेव के प्रचंड तेज से परेशान थी, इसलिए वह सूर्यदेव का तेज कम करने के लिए तपस्या करने चली गई। लेकिन सूर्यदेव को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। इसके लिए संज्ञा ने अपनी छाया को महल में ही छोड़ दिया था और तपस्या करने के लिए चली गई। लेकिन कहते हैं कि देवताओं को से कुछ भी छिपा नहीं है। ऐसे में जब सूर्यदेव को संदेह हुआ तब उन्होंने छाया से पूछा और छाया ने सब कुछ बता दिया। तब सूर्यदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप बनाकर तपस्या कर रही है। तब वह अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए और उनसे अपना तेज कम करवा लिया और घोड़े का रूप बनाकर संज्ञा के पास पहुंचे और वहीं उससे सत्संग किया। इससे उन्हें अश्विनी कुमार पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। अश्विनी कुमारों को देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। इन्होंने महाभारत में माद्री को आह्वान पर द्वारा नकुल और सहदेव जैसे पुत्र प्रदान किए थे। अश्विनी कुमार ब्रह्म मुहूर्त और सायकाल में रथ में बैठकर भ्रमण करने निकलते हैं। ऋग्वेद में अश्विनी कुमारों का उल्लेख 50 से ज़्यादा रचनाओं में 398 बार किया गया है और उनकी स्तुति की गई है। अश्विनी कुमार लड़कियों को अच्छा पति, वृद्धों को कौमार और अंधों को नित्य देने के लिए बनाए गए हैं। अब बात करते हैं सूर्यदेव के चौथे शक्तिशाली पुत्र की, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सुग्रीव थे। दरअसल सुग्रीव सूर्यदेव और ऋक्षराज के पुत्र माने जाते हैं। इनकी जन्म की कथा बड़ी रोचक है। कहा जाता है कि ऋक्षराज ऋषि पुलस्त के छोटे भाई थे। इन्हें अपने बल को बहुत अहंकार था और ऋषि पुलस्त ने आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण लिया हुआ था, इसलिए वह स्त्रियों से दूर रहते थे। उनके आश्रम में कोई भी स्त्री प्रवेश नहीं कर पाती थी। उनके राज्य किष्किंधा के पास पंपा नामक एक सरोवर था। ऋक्षराज को नहीं पता था कि वह सरोवर में जो भी गिरेगा वह स्त्री बन जाएगा। अपनी उद्दंडता के कारण ऋक्षराज उस तालाब में गिर गए और जब वह बाहर निकले तो वह एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। जब सूर्यदेव की नज़र ऋक्षराज पर पड़ी तो ऋक्षराज के रूप पर मोहित हो गए और उनका तेज ऋक्षराज की ग्रीवा अर्थात गर्दन पर गिरा, जिससे वह एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम सुग्रीव रखा गया। सुग्रीव बहुत बलशाली था। सुग्रीव सूर्यदेव के पुत्र थे, इसलिए सूर्यदेव ने हनुमान जी से गुरु दक्षिणा में हमेशा सुग्रीव के साथ रहने के लिए कहा था। सुग्रीव बाली के समान ही शक्तिशाली थे, जिसका उल्लेख रामायण में किया गया है। अब बात करते हैं सूर्यदेव के तीसरे शक्तिशाली पुत्र कर्ण की। सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्हें महाभारत में सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है, दुर्वासा ऋषि के वरदान से कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान करके कर्ण को प्राप्त किया था। किंतु उस समय कुंती का विवाह नहीं हुआ था, वह अविवाहित थी, इसलिए लोकलाज के भय से कुंती ने अपने पुत्र को नदी में प्रवाहित कर दिया था। कर्ण महान बलशाली थे, जिनकी तारीफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से की थी। जब महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण और अर्जुन एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे, तब कर्ण के बाण के प्रहार से अर्जुन का रथ एक हाथ पीछे सरक जाता है और जब अर्जुन कर्ण के पर प्रहार करते हैं तब कर्ण का रथ 7 हाथ पीछे सरक जाता है। इस पर अर्जुन को अपने बल पर घमंड हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण तुमसे अधिक बलशाली है। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं वह कैसे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे रथ पर मैं बैठा हुआ हूँ और तुम्हारे रथ की पताका पर हनुमान जी, फिर भी तुम्हारा रथ एक हाथ पीछे सरक जाता है, इसलिए कर्ण तुमसे ज़्यादा बलशाली है। कर्ण को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भगवान परशुराम ने दी थी और उन्हें महान योद्धा घोषित किया था। अब बात करते हैं सूर्यदेव के दूसरे शक्तिशाली पुत्र की, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं यमराज हैं। यमदेव सूर्यदेव और संज्ञा के सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं। यमराज को मृत्यु के देवता के रूप में माना जाता है।
यमराज इंसान के मरने के बाद उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक में स्थान प्रदान करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यमराज संज्ञा के पुत्र थे, वहीं शनिदेव उनकी छाया के। इन दोनों के पिता सूर्यदेव थे। एक समय की बात है कि दोनों ने अपनी अपनी माताओं के सम्मान के लिए युद्ध भी किया था। कई महीनों तक जब युद्ध चलता रहा, तब अंत में एक दिन शनिदेव ने महादेव की वरदानी शक्तियों से यमराज को अपने दंडास्त्र से मृत्यु दे दी। लेकिन यमराज के मरने के बाद सूर्यदेव की दोनों पत्नी छाया और संज्ञा व्याकुल हो उठी और उन्होंने महादेव से प्रार्थना कर उन्हें पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। लेकिन महादेव ने यमराज को जीवित करने से मना कर दिया। तब शनिदेव ने महादेव से कहा, यमराज देवताओं के पुत्र हैं, लेकिन उन्हें ना तो कोई देवी शक्तियाँ मिली थी और ना ही उन्होंने अमृत पान किया था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। उसी समय भगवान विष्णु और महादेव मृत्यु के देवता का चयन करने वाले थे, जिसका आधार मृत्यु के चक्र को पूरा करना था। तब शनिदेव ने महादेव से कहा कि यमराज ने मृत्यु चक्र को सबसे पहले पूरा किया है, इसलिए इन्हें न केवल जीवित होने का अधिकार है, बल्कि इन्हें मृत्यु का देवता भी बनाना जरूरी है। इस तर्क से भगवान विष्णु और महादेव सहमत हुए और उन्होंने यमराज को पुनः जीवित करके मृत्यु के देवता के रूप में नियुक्त कर दिया। इस प्रकार से यमराज को यमलोक मिला और वह दक्षिण दिशा के दिक्पाल भी कहे जाते हैं। वहीं महाभारत काल में पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर भी यमराज के आंशिक पुत्र थे। कुंती ने यमराज का आह्वान करके युधिष्ठिर को प्राप्त किया था। यमराज की जुड़वा बहन यमी है, जो एक नदी है। वैदिक काल के में यमराज को मृत लोगों के अधिपति और उनकी आत्माओं को हश्र देने वाला भी कहा जाता है। और आज पूरा ब्रह्मांड इनसे भय खाता है, क्योंकि जीवन तो हर कोई जीता है, लेकिन मृत्यु के बाद यमराज के पास ही जाता है। अब बात करते हैं सूर्यदेव के सबसे शक्तिशाली पुत्र शनिदेव की। स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेख है कि शनिदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा की छाया के पुत्र हैं। शनिदेव की माता छाया होने के कारण उनका रंग काला है। सूर्यदेव प्रकाश फैलाने वाले देवता हैं और शनिदेव के नीलमणि रूप से वजह से वह हमेशा शनिदेव से रुष्ट रहते थे। शनिदेव बचपन से ही क्रोधी स्वभाव के थे और इनका वाहन भी कौआ था। काशी खंड में इस बात का उल्लेख है कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तब छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भूख प्यास और धूप की गर्मी सहन करने की वजह से उनके गर्भ में पल रही संतान इसका प्रभाव लेने लगी और शनिदेव का रंग काला पड़ गया। सूर्यदेव को इस बात का संदेह था कि शनिदेव उनके पुत्र नहीं हैं, इसलिए उन्होंने छाया का अपमान भी किया। शनिदेव ने गर्भ से ही अपनी माँ के तप की शक्ति प्राप्त कर ली थी, इसलिए उन्होंने अपनी माँ का अपमान सहन नहीं किया और क्रोध में सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। एक समय उन्होंने पिता का महल भी जला दिया था। उन्होंने बचपन से ही महादेव की कठोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि वह कर्म फलदाता बनेंगे और 9 ग्रहों में हमेशा उचित स्थान में रहेंगे। वह अपनी शक्ति से रंक से राजा और राजा से रंक बना सकते हैं। वह न केवल मनुष्य बल्कि देवताओं के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब भी वही रखेंगे। तभी तो शनिदेव की वक्र दृष्टि से अच्छे देवता भी वह खाते हैं। यहाँ तक कि महादेव भी खुद शनिदेव की वक्र दृष्टि से नहीं बच पाए थे और उन्हें कुछ समय के लिए हाथी बनकर पृथ्वीलोक पर भ्रमण करना पड़ा था। शनिदेव को न्याय का देवता भी कहा जाता है। तो ये थे सूर्यदेव के 5 शक्तिशाली पुत्र। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।